हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइज, आज वीडियो नंबर 3 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। चैप्टर नंबर 1 मीन्स वॉल्यूम 2 का चैप्टर नंबर 1, वॉल्यूम 2। ओके, वॉल्यूम 2 का चैप्टर 1। आज आ रहा है वीडियो नंबर 3 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर। शेयर कैसे इशू होता है? तो नंबर 1, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, तो आप लिखो इशू प्राइस मे बी पेएबल बाय द सब्सक्राइबर इधर इशू प्राइस मे बी पेएबल by the subscriber either नंबर 1, नंबर ए लिख देते हैं, इन लमसम, और नंबर बी इन इंस्टॉलमेंट। ओके, अब इसका मतलब समझो कैसे इशू होता है। एक लमसम में, एक इंस्टॉलमेंट में। एक तो होता है कि मान लो एक शेयर का दाम, लमसम का मैं मतलब बताता हूँ, एक शेयर का दाम 10 रुपया है और कंपनी एक ही बार में, ओके, इन वन हैंड समझ लो, एक ही बार में कंपनी बोल रही है कि 10 रुपया दे दो। और ये कब होगा? फर्स्ट टाइम को क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि पहली बार जब पैसा आता है तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन के टाइम पे ही कंपनी बोलती है कि पूरा का पूरा पैसा दे दो, इन वन हैंड, इन वन गो, ओके ओके, एट ए टाइम, इन लमसम जिसे हम कहते हैं। ओके, जो एप्लीकेशन मनी के समय ही बोलती है कंपनी की नहीं, पूरा 10 रुपया दाम है, एक शेयर का 10 रुपया दाम है और आप ये 10 रुपया एक ही बार में दे दो एप्लीकेशन के टाइम पे। और होता है एक दूसरा इंस्टॉलमेंट, मतलब एक शेयर का दाम है 10 रुपया, अब कंपनी बोलती है कि आप इंस्टॉलमेंट में दे दो। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को मान लो 2 रुपया दे दो, फिर 3 दे देना, फिर 10 दे देना, फिर 2 देना। ओके, जो पहला वाले को हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, फिर दूसरे वाले को बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, फिर तीसरे वाले को बोलते हैं फर्स्ट कॉल, फिर चौथे वाले को बोलते हैं सेकेंड कॉल या फिर फाइनल कॉल। ओके, तो इस तरीक़ा से बोलती है कि आप एक काम करो, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दो 10 रुपया को। तो देखिए, ये तो था इशू ऑफ शेयर, ओके, इन लमसम, इन इंस्टॉलमेंट। ओके, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एक और है, ओके, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, इशू ऑफ शेयर फॉर इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, अदर देन कैश, या फिर आप बोल सकते हो इशू ऑफ शेयर फॉर काइंड। ओके, तो ये कर अभी नहीं, पहले ये, तो इसका हम लोग देखा है कि नहीं, लमसम और इंस्टॉलमेंट। अब देखो, अब हम करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। किस तरीके से इशू करना है? ओके, तो नंबर 1 है एट पार और नंबर 2 है एट प्रीमियम। प्रीमियम, पार का मतलब 10 रुपये का शेयर है। ओके, शेयर 10 का है, कितना में बिक रहा है? 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में बिक रहा है। ओके, 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में बिक रहा है, तो बोलेंगे एट पार, मतलब फेस वैल्यू। और एट प्रीमियम का मतलब 10 रुपये का शेयर है, ओके, और वो बिक रहा है 12 रुपये में, मीन्स ₹2 एक्स्ट्रा इज कॉल्ड प्रीमियम। अब प्रीमियम का मतलब क्या है कि 10 रुपये का शेयर है, कोई कोई कंपनी क्या होती है, जो बड़ी कंपनी होती है, अच्छी कंपनी होती है, वो 2 रुपया एक्स्ट्रा या 5 रुपया एक्स्ट्रा लगा के बेचते हैं और पब्लिक खरीदती भी है, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। ओके,
तो एक है पार और एक होता है प्रीमियम, कि 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये ही ले रहा है, और एक होता है 10 रुपये का शेयर है, 12 रुपये या 15 रुपये ले रहा है, जो एक्स्ट्रा ले रहा है। ओके, तो जो एक्स्ट्रा आएगा उसका भी जर्नल एंट्री में हम लोग लिखेंगे एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से लिखेंगे ये एक्स्ट्रा 2 रुपीज को। ओके, अब देखो यहां पे क्या था, यहां पे था लमसम एक साथ, तो एक साथ आपका क्या है, पार पे भी हो सकता है और प्रीमियम, सॉरी पार पे आपका क्या है, लमसम में भी हो सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। ओके, पार पे क्या है, लमसम और इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, और प्रीमियम पे भी लमसम या इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। मतलब प्रीमियम है 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में बिक रहा है, तो लमसम एक साथ भी ले सकता है या फिर इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि जैसे पार है, एट पार, तो एट पार, सॉरी एट पार, तो एट पार मतलब कैसे, ये लमसम में भी हो सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। मतलब 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में बिक सकता है, चाहे एक साथ दे दो आप या इंस्टॉलमेंट में दे दो। और एट प्रीमियम का ये भी लमसम में भी हो सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। मतलब मान लो 10 रुपये का शेयर कितना में बिक रहा है, 12 में, ये 2 रुपये एक्स्ट्रा क्या है, प्रीमियम, तो इंस्टॉलमेंट में भी दे दो। ओके, और लमसम में भी दे दो, एक साथ ही दे दो कि 10 का शेयर 12 में एक साथ ही, तो उसका भी अलग जर्नल एंट्री होगा, इसका भी अलग जर्नल एंट्री, इसका भी अलग जर्नल एंट्री, इसका भी अलग जर्नल एंट्री, इसका भी अलग जर्नल एंट्री। तो मेन क्या है, आपको जर्नल एंट्री सीखना है। ओके, जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से, सॉरी नेक्स्ट वीडियो से नहीं, हम लोग अभी ही स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हुई नहीं है, तो चलिए करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। ओके, सबसे पहले आप लिख लो इशू ऑफ शेयर एंड अमाउंट पेएबल इन लमसम। लमसम का मतलब एक साथ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब एकदम ध्यान देना, 100% कॉन्सेंट्रेशन। ओके, बहुत ही आसान है। ओके, अगर आप 100% कॉन्सेंट्रेशन दोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। देखो क्या क्या होता था, एक होता था आपका लमसम और एक है इंस्टॉलमेंट, है कि नहीं। तो लमसम में क्या क्या था, लमसम में एक पार था, पार मतलब 10 का शेयर कितना में बिक रहा है, 10 रुपया में, ठीक है। एक था प्रीमियम। ओके, प्रीमियम का मतलब 10 का शेयर है, 12 रुपये में बिकेगा या 14 में बिकेगा या 15 में बिकेगा, जो भी हो, ठीक है। तो पहले ये करते हैं पार पे। ओके, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री। ओके, जर्नल एंट्री जो कि है लमसम का। ओके, पार वाला, पार लमसम। नंबर 1 फॉर रिसीविंग शेयर्स एप्लीकेशन मनी, बस इतना लिखना आप। जर्नल एंट्री आप लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट के नाम पे आएगा ना, है कि नहीं। पहला वाला क्या था, एप्लीकेशन था, है कि नहीं, मैंने अभी समझाया था थोड़ा देर पहले। तो बैंक अकाउंट, आप जब आप खुद ही सोचो, जब बिजनेस स्टार्ट होता था तो क्या लिखते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहाँ कैश नहीं लिखेंगे,
हम लोग यहाँ बैंक यूज करेंगे क्योंकि बहुत बड़े रकम आने वाला है कि नहीं, तो बैंक यूज करेंगे और बैंक के थ्रू ही होता है। पब्लिक जब शेयर खरीदती है तो बैंक के थ्रू ही पेमेंट होता है। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग इक्विटी मतलब क्या है, ट्रांसफ़र कर देंगे आपका, ट्रांसफ़र कर देंगे आपका इसमें क्या बोलता है, इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक है, चलो तो एक ये हो गया और दूसरा आप लिख लो, दूसरा एंट्री आप लिख लो फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर, फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, ऐसे भी लिख सकते हो आप, लिख लो। तो इसका आप लिख लो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस यही दो एंट्री करनी है आपको। हो गया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे इक्विटी भी लगा देना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। जैसे हम लोग लिखते थे ना, कैसे अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये दोनों कैंसिल हो गया है कि नहीं, ये दोनों कैंसिल हो गया, डेबिट क्रेडिट, बच गया क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमें दो एंट्री करनी होगी। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। पार का लमसम, तो क्वेश्चन नंबर होगा आपका, बुक का ही क्वेश्चन है, बुक है आपका ये वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 9.112, 9.112। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। डायनेमिक लिमिटेड इशू 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितना शेयर इशू कर रहा है, 2,50,000, 10 रुपये का एक है, मतलब 25 लाख का शेयर इशू कर रहा है। ऑल अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम, मतलब एक साथ मिलेगा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, है ना। तो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी है, ओके, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल है। कितना का शेयर था, शेयर कितना था, शेयर था 2,50,000, है कि नहीं, 2,50,000 शेयर था, है कि नहीं, 2.5 लाख शेयर था, एक शेयर का दाम था 10 रुपया, है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा अमाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा 25 लाख। आ जाएगा। आप निवेशन भी लिख सकते हो, शुरुआत के सम में निवेशन लिखवा देता हूँ मैं आपको। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर ₹2,50,000 फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर, फॉर 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ओके, यहाँ पे रुपीज़ मत लगाना, 2,50,000 इक्विटी शेयर था, 10 रुपये का एक था, 50,000 मिल गया। अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। नंबर 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25 लाख। और एंडरसन भी इसका भी लिख देता हूँ, शेयर एप्लीकेशन ऑफ 2,50,000 शेयर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच transferred to equity share capital account।
तो ये आपका शुरुआत हो गया प्रैक्टिकल का। शुरुआत यहीं से होता है कि लमसम में पार पे, ओके। तो उसका एंट्री था ये जो हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल किया। अब लमसम में ही, ठीक है, लमसम का ही मतलब लमसम मतलब एक साथ ही पैसा देना है प्रीमियम पे। प्रीमियम पे भी ये भी कर लेते हैं, ओके। तो वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखो, उसका एंट्री मैं बताता हूँ। उसका एंट्री कुछ भी नहीं है। उसका एंट्री आपका बहुत ही सिंपल है। और सिंपल ये है, इशू एट प्रीमियम। उसमें बस आपको एक चीज़ लगाना है जो कि यहाँ पे आपको लिख लेना है। मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। पार, लमसम एंड प्रीमियम लमसम, है कि नहीं। लमसम में प्रीमियम, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मतलब कैसा, 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में बिक रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 रुपया है, ये क्या है, प्रीमियम है। और ये यहाँ लिखाएगा, ठीक है। हमको यहाँ लिखना है, ओके। चलो क्वेश्चन लिखो आप मेरे साथ। ABC Limited issued 20,000 equity share of ₹10 each at a premium of 20% payable along with the application. All the share were applied and duly allotted. Pass necessary journal एंट्रीज, बस, ओके। सॉल्यूशन, ABC लिमिटेड इशू किया है 20,000 इक्विटी शेयर। कितना, 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट ए प्रीमियम ₹20। तो 10 रुपये का शेयर था, एक शेयर का दाम था 10 रुपीज़ ईच, ओके। अब 10 रुपीज़ का 20% कितना होता है, 20%, 10 रुपये का 20% कितना होता है, 2 रुपया। तो कितना हो गया, 10 + 2, ये क्या है 2 प्रीमियम, और ये फेस वैल्यू पे 2 रुपया प्रीमियम, ओके। पेएबल अलोंग विद एप्लीकेशन, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड। तो ये जो अलॉटेड वर्ड लिख देता है ना, तो आपको जर्नल एंट्री में अलॉटमेंट लिख देना है। तो ओके, सेम टू सेम जर्नल एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। कितना रुपये का शेयर था, शेयर था आपका 20,000, है कि नहीं। कितना था, 10 था और 2 रुपये प्रीमियम। तो 10 + 2 = 12, ओके। तो 12, तो 2 12 या 24, 1 2 3 4, तो 24 1 2 3 4, 24 1 2 3 4 हो गया। तो नेशनल मैं अब नहीं लिखूंगा, ओके। ये पहला जर्नल एंट्री, और दूसरा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शॉर्टकट आप मत लिखना, आपको तो एग्जाम में पूरा जर्नल का फॉर्मेट बना के लिखना होगा, ओके। ये तो मैं ऐसे ही करा दे रहा हूँ फास्ट, ओके। तो
2,40,000 ये आ गया। इसमें से फेस वैल्यू कितना था 20,000 रुपये करके 10, तो ये हो गया 2 लाख। अरे यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ये क्रेडिट में जाएगा 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 2 लाख। और ये जो SPR का अमाउंट है यहाँ आ जाएगा 40,000। अब 40,000 कैसे, 20,000 इंटू 2 क्या चीज़ का, प्रीमियम, और 20,000 तो है ही, 40,000 हो गया। तो 40 और 2 लाख हो गया 2,40,000। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इंस्टॉलमेंट वाला, है कि नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इंस्टॉलमेंट का। हो गया, लमसम हो गया, पार प्रीमियम दोनों। अब इंस्टॉलमेंट का हम करेंगे पार पे और प्रीमियम पे दोनों, उसके बाद आराम से आगे बढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।